झारखंड के लिए आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि राज्य निर्माण के बाद हेमंत सोरेन पहले सीएम बन गए हैं जिनसे ईडी किसी मामले में पूछताछ कर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर में है और उनसे सवाल जवाब जारी है। ईडी दफ्तर जाने से पहले सीएम हेमंत ने मीडिया से बात की और अपनी सफाई भी पेश की। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, और जिस तरीके से सम्मन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू व्यवस्था है, तो मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि गिट्टी बालू जो पत्थर चिप्स है, बालू है, इसको मेजर मिनरल में भारत सरकार शामिल कर ले, और जो कोयला लोहा है वो राज्य सरकार के माइनर मिनरल में शामिल कर दे। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर के लिए निकल गए, जहां उनसे अवैध खनन घोटाले के संबंध में पूछताछ चल रही है। अपने 200 सवालों के साथ ईडी के अधिकारी वहां पहले से ही मौजूद थे। सुबह से ही झामुमो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मोरहाबादी मैदान में जमा होने लगा था। वो हेमंत सोरेन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि इन कार्यकर्ताओं को सरकार में शामिल कुछ मंत्रियों ने बुलाया था। पहले इनके सीएम के साथ पैदल जाने की योजना थी, लेकिन बाद में फैसला बदला और तमाम कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी जाने का आदेश दिया गया और फिलहाल ये कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जमे हुए हैं। जब तक ईडी वाला तंग करता रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तब तक हम लोग ईडी वाला को छोड़ेंगे नहीं। जब तक तंग करेगा, बेवजह तंग करेगा, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नारा है, ऊपर में रहेगा झंडा और नीचे में रहेगा डंडा, और ईडी को कर देंगे ठंडा। ईडी दफ्तर भी आप लोग जाने वाले थे? ईडी दफ्तर भी जाएंगे। बेवजह यदि हमारे मुख्यमंत्री को तंग किया ईडी वाला, ईडी का दफ्तर भी तोड़फोड़ करेंगे हम लोग। वहीं हेमंत सोरेन सरकार के तमाम मंत्री और विधायकों को आदेश दिया गया कि वो शहर में बने रहें, ताकि यदि परिस्थितियां बदली तो आगे की रणनीति बनाने में इन विधायकों की जरूरत होगी। आपने जो काम किया था उसके लिए आप सभी को मैं सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और साथ में ये भी कहना। वहीं भाजपा भी इन सभी मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। बीजेपी के गलियारे में भी हलचल तेज है। पहले से ही सीएम को घेरने की रणनीति भाजपा बना चुकी है। लगातार भाजपा नेता भी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा है उसके लिए इस तरह का बयानबाजी बहुत ही निम्न स्तर की बयानबाजी है। हम इसकी निंदा करते हैं। और ईडी ने तो मुख्यमंत्री जी को सम्मन किया है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने कैसे मान लिया कि ईडी ने उन्हें दोषी या अभियुक्त के रूप में सम्मन किया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पूरे घोटाले का बचाव किया, आंकड़ों के सहारे बचाव किया, अभी तो उन्हें पता भी नहीं कि ईडी ने उन्हें किस रूप में सम्मन किया। तो वो पहले से अपने आप को गिल्टी मानकर क्यों चल रहे हैं? क्या वो इसलिए चल रहे हैं कि जो सारा खेल हुआ वो उनके संरक्षण में हुआ और उनको पता है? और ये जो कानून का भी आईपीसी का सेक्शन 192, 201, 202 का उल्लंघन है, जब आप इस तरह से एविडेंसेस देकर किसी जांच एजेंसी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करें। राज्यपाल पर उन्होंने प्रश्न उठाया, राज्यपाल के खिलाफ पहली बार देश के इतिहास में केस हुआ है। तो मुझे लगता है संवैधानिक मर्यादाओं को इस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तार तार कर दिया है।
सवालों की फहरिस्त लंबी है। एक दिन में सभी सवालों का जवाब पाना संभव नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि ईडी की ये पूछताछ लंबी खिंच जाए। किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों को लेकर रांची सीएम आवास पर ही सभी विधायक दल के नेताओं को रोका गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर सीएम के संकेत पर कोई नई रणनीति बनाई जा सके। फिलहाल मोरहाबादी मैदान में झामुमो के कार्यकर्ता रुके हुए हैं और तमाम विधायकों और मंत्रियों को भी रोका गया है, पर इन्हें कब तक रुकना होगा ये तय नहीं है, क्योंकि ईडी की पूछताछ कब तक चलेगी इसका पता किसी को नहीं है। ऐसे में कार्यकर्ता कब तक रांची की सड़कों पर टिकेंगे ये तो समय ही बताएगा। द न्यूज पोस्ट के लिए पद्मा सहाय की रिपोर्ट।